हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर राहुल गांधी एंड कांग्रेस, डिस्क्वालिफिकेशन केस एक्सप्लेन। अभी तक डिस्क्वालिफिकेशन वो तो हो ही गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल ऊपर के कोई कोर्ट में दे से ओके। नहीं, अभी तो अब कोर्ट में लड़ेंगे, आगे जाएंगे, टाइम लगेगा, we'll see exactly होता क्या। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम राहुल गांधी जी के बारे में एक बात जानते हैं तो वो है कि सर जी शेर। आप इनको कितना भी डरा लो, धमका लो, ये माफी नहीं मांगने वाले। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। Congress President Rahul Gandhi expressed regret in the Supreme Court for incorrectly attributing the "Chaukidar Chor Hai" slogan in context of Prime Minister Narendra Modi to the court. अरे क्या सर, आप ये टाइगर बनना चाहते थे, ये वाले टाइगर बन गए। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन इसी तरह के एक्शंस हैं जिन्होंने बेसिकली राहुल गांधी के करियर को डिफाइन किया है। भाई साहब एक लिविंग मीम है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। एंड दिस लिविंग मीम हैज स्ट्रक अगेन। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन भारत जुड़ने के पहले लगता है उनका करियर ही टूटने वाला है। A court in Western India has sentenced the opposition leader Rahul Gandhi to 2 years in prison in a criminal defamation case. Reportedly has been found guilty in a criminal defamation case. फनी बात यह है कि एक समय पर राहुल गांधी जी ने कहा था, Unfortunately, I'm a member of parliament. और भगवान भी सोच रहे होंगे कि आपको एमपी बनना इतना अनफॉर्चुनेट लगता है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। Rahul Gandhi has been disqualified as member of the Lok Sabha. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऑब्वियसली इस खबर के बाद से भारत में बहुत सारे रिएक्शंस और बहुत सारे मेल्टडाउन्स भी हो रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में पता करते हैं कि राहुल गांधी जी के ऊपर ऐसा केस कैसे लगा, कि राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई कैसे हुए, क्या बीजेपी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अटैक कर रही है, क्या बीजेपी भारत में एक चाइना की तरह वन पार्टी स्टेट बनाना चाहती है, और मैं एक अपनी थ्योरी भी दूंगा। अच्छा ठीक है, कि शायद बीजेपी ने इस सिचुएशन को काफी सोच समझकर एग्जीक्यूट किया है। सबक तो मिलना चाहिए। श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। और अगर आप श्याम शर्मा शो के नए इंट्रो बनाने के कंपटीशन में भी भाग लेना चाहते हैं, जिसको मैंने 1 मिलियन के वीडियो में अनाउंस किया था, जिसको आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, तो जो फाइल्स आपको चाहिए नया इंट्रो बनाने के लिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि हम राहुल गांधी के ऊपर लगे डेफेमेशन केस के बारे में बात करें और फिर उनके डिस्क्वालिफिकेशन और उससे जुड़े हुए मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी द स्टोरी ऑफ राहुल गांधी द पॉलिटिशियन। मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ। राहुल नाम तो सुना होगा। This morning I got up at night. गुजरात में 1 में से 2 बच्चे भूखे हैं। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। क्या बोला तूने? गुजरात की महिलाओं ने दिया है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। मजा आया। देखिए, हम बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं कि अनटैलेंटेड बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो दूसरे हार्ड वर्किंग टैलेंटेड एक्टर्स को नहीं मिलती। तलवारें खींच लो इस बार। अब बाबा फ्लॉप्स के बाद भी आ रहे हैं। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। लेकिन एटलीस्ट इन बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को देश संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दी जा रही। राहुल गांधी जी तो इस तरह के नेपोटिज्म के सबसे अल्टीमेट वर्जन है। अगर आप राहुल गांधी जी का करियर देखें तो अपने करियर में उन्होंने अपनी पार्टी को कोई भी बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं जितवाया है। इनफैक्ट जिन जिन जनरल इलेक्शंस में इन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया है, उन इलेक्शंस में पार्टी हार गई है। यहाँ तक कि 2019 में उनकी जो अमेठी की सीट थी, जो सीट कांग्रेस का एक गढ़ मानी जाती थी, जो सीट कांग्रेस पार्टी में बहुत सालों से रही है। 10 साल हो गए कि मैं अमेठी में काम कर रहा हूँ और बहुत खुशी होती है मुझे अमेठी के लिए काम करने की। वो सीट भी राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी को हार गए थे। लेकिन इतने सारे फेलियर्स के बावजूद पिछले 10-15 सालों से राहुल गांधी जी को मेन प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट की तरह दिखाया गया है, मीडिया में और ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। खासकर एक ऐसे इंसान के खिलाफ जो इतनी गरीबी से आया है, जिसके परिवार को कोई नहीं जानता, जो एक सेल्फ मेड आदमी है, जिसने सारे इलेक्शंस अपने बलबूते पर जीते हैं, जिसका एक काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है गुजरात में और सेंट्रल लेवल में गुड गवर्नेंस का। तो अगर आप राहुल
गांधी जी का करियर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ उनके सरनेम की वजह से। देखिए, राहुल गांधी जी भारत की सबसे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, जिस फैमिली में जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे और मनमोहन सिंह जी की रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी थी। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास उनके पूर्वजों जैसा ना ही पॉलिटिकल सक्सेस है ना ही पॉलिटिकल टैलेंट है। इनका पूरा का पूरा करियर तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है के बेसिस पर बना हुआ है, और इसीलिए तो अपने करियर में बहुत कुछ खास अचीव ना करने के बावजूद भी इनको मीडिया से इतना सपोर्ट मिलता है। पिछले 20 सालों से सर जी कम ऑफ एज ही हो रहे हैं। बताइए, 52 साल का नाबालिग मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, और इसीलिए इनके अनएजुकेटेड और डेंजरस एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के बावजूद मीडिया इनसे कुछ खास सवाल नहीं करती, चाहे बालाकोट के बारे में प्रूफ मांगना हो। Senior Congress leader Digvijay Singh has urged the centre to present evidence of the airstrike on terrorist camps in Balakot. चाहे सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना हो। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने मोदी सरकार की आलोचना करते करते अलगाववादी नेता यासिन मलिक का समर्थन कर दिया। चाहे भारत को एक नेशन नहीं बल्कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलना हो। सुना था। Not described as a nation, it is described as a union of states, meaning the states of India, the people of India have come together to form the union. और अपने करियर में कुछ खास अचीव ना करने के बावजूद सर जी को दुनिया भर की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आता है डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स के बारे में स्पीच देने के लिए। Indian democracy is under pressure, is under attack. One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much नहीं, मैं कह रही हूँ ये कौन से बाहर कौन सी I think the RSS and the BJP are attacking the foundation of our country. तो देखिए, राहुल गांधी is an ultimate definition of being born with a silver spoon in your mouth. और इसीलिए हमें अब बात करनी चाहिए about the insanity of India's opposition parties. ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मैं तो तब से वेट कर रही हूँ। डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज कि आप बार 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 एक ही गलती को दोहराते रहें और हर बार एक डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, और बार बार राहुल गांधी को ऑपोजिशन लीडर की तरह दिखाना इसी इंसैनिटी का एग्जांपल है। देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इतने सालों से एक आइडिया ऑफ इंडिया प्रेजेंट कर रही थी भारत को, जो कि 2 पिलर्स पर बेस्ड है, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म। अब नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की असलियत हमने पिछले 70 सालों में देखी है कि नेहरूवियन सेक्युलरिज्म और कुछ नहीं बल्कि एक एंटी हिंदू एटीट्यूड और एक माइनॉरिटी अपीजमेंट एटीट्यूड था। सोशलिज्म ने भी आजादी के बाद किस तरह से 50 साल तक भारत की ग्रोथ को रोक कर रखा हुआ था, उसकी असलियत भी हमने देखी है। और इस आइडिया ऑफ इंडिया के मुकाबले बीजेपी आई और उन्होंने एक न्यू आइडिया ऑफ इंडिया भारत को प्रेजेंट किया, जो था इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सबसे पिछड़े हुए और सबसे गरीब लोगों को भारत के मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करेगा। आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, राशन जैसी बातें हम पहुंचा पा रहे हैं। फिर मिलिट्री कॉन्फिडेंस कि अगर हमारा दुश्मन हम पर अटैक करता है तो हम दुश्मन के घर में घुस के उसको मारने को तैयार हैं। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और हिंदुत्व, भारत का जो सिविलाइजेशन है उससे प्यार जताना, भारत की उस सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी से जुड़ना जो भारत के लिए यूनिक है, और उसी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी में पूरे भारत के लोगों को यूनाइट करना बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड इवन रिलीजियस बॉर्डर्स। और अगर आप पिछले 10 साल के इलेक्शन रिजल्ट्स देखेंगे भारत में, तो ये क्लियर हो जाता है कि भारत के लोग इस न्यू आइडिया ऑफ इंडिया को काफी एम्ब्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन इस आइडिया ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्स में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो एक नया विजन नहीं प्रेजेंट करना चाहती, जो वही 70 साल पुराना विजन है उसी को बार बार भारत के ऊपर चेपना चाहती हैं और राहुल गांधी जी को ऑपोजिशन लीडर की तरह दिखाना चाहती हैं। तो अब जब हम ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का माइंडसेट समझ गए हैं, तो अब आइए राहुल गांधी के साथ जो लेटेस्ट न्यूज हुई है उसकी बात करते हैं। News alert just coming in. Rahul Gandhi has been disqualified as member of the Lok Sabha. Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi as MP. Wayad MP Rahul Gandhi has been disqualified over the comment that he made in 2019, a defamation case where he's been convicted for 2 years. और इस न्यूज के बाद पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया एस्टेब्लिशमेंट का भी काफी मेल्टडाउन हो रहा है। So the reaction of the Indian National Congress, that is Rahul Gandhi's party, has been that they will definitely be appealing this decision. लोग कह रहे हैं कि भारत चाइना की तरह 1 पार्टी डिक्टेटरशिप बनने वाला है। तैयारी 1 नेशन 1
पार्टी बनने की है। हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन भी हो जाए, लेकिन वन नेशन वन पार्टी करने की ये तैयारी है। क्या हम चाइना के तरह एक सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी बन सकते हैं? हो सकता है। अमेरिका भी बहुत दुखी हो रहा है। जब कांग्रेस थी तब वन पार्टी नहीं थी, तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी। Government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom of expression. We continue to highlight the importance of democratic principles and the protection of human rights. भैया अगर वो भारत को मॉनिटर करना चाहते हैं तो भारत को भी बोलना चाहिए कि हम भी आपके यहाँ जो मास शूटिंग्स होती हैं हर हफ्ते उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और भारत से जो भी अमेरिका जाना चाहता है स्कूल में एक और फिर से हुई है, हर दिन हो रही है। बोल रहे हैं कि भारत की तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई। और अमेरिका में एक इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियंस जिनके दादाजी ने बाय द वे भारत में इमरजेंसी के लिए वोट किया था, उन भाई साहब को भारत में आज डेमोक्रेसी की बड़ी चिंता हो रही है। कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी आए पार्लियामेंट में और राहुल गांधी को उठा के बस पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया लात मार के। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने राहुल गांधी का करियर खत्म कर दिया है। पहले करियर खत्म करने के लिए पहले करियर होना तो चाहिए। तो क्या हुआ? क्या मोदी जी ने थैनोस की तरह चुटकी बजाकर भारत में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया? तो अब आइए राहुल गांधी के ऊपर लगे डेफेमेशन केस और और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। देखिए 2019 के इलेक्शन कैंपेन के समय पर राहुल गांधी जी ने कर्नाटका के कोलर में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो आप समझिए यहाँ पर कि राहुल गांधी जी बेसिकली पूरी की पूरी मोदी कम्युनिटी को, यानी जिसका भी नाम मोदी है, बाय द वे मोदी एक ओबीसी कम्युनिटी है, तो इस पूरी की पूरी ओबीसी कम्युनिटी को उन्होंने चोर बोल दिया। अब ये क्लियरली एक बहुत ही कास्टिस्ट कमेंट है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक बीजेपी लीडर ने इस तरह का कास्टिस्ट कमेंट किया होता एक ओबीसी कम्युनिटी के बारे में, तो स्वरा भास्कर जी अपना हनीमून कैंसिल कर देती मोदी के खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए। तो ऑब्वियसली इतने भद्दे कमेंट्स के बाद सूरत के बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने एक क्रिमिनल डेफेमेशन का एफआईआर लॉन्च किया राहुल गांधी के खिलाफ। उन्होंने भी यही कहा कि राहुल गांधी जैसा नेशनल लीडर जिसकी एक इतनी ताकतवर आवाज है भारत में, वो हर एक उस आदमी के ऊपर लांछन लगा रहा है जिसका लास्ट नेम मोदी है। और इस केस में आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के तहत कोर्ट ने राहुल गांधी को क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में कन्विक्ट किया। मोदी जी को भी करना चाहिए था। होता क्या है? डिफेमेशन का ये मतलब होता है कि जब आप खराब करते हो, उसको चोट पहुंचाते हो, तो जो आपने गलत काम किया है उसी को डिफेमेशन कहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जिस पर्सन को डैमेज हुआ है वो आपके ऊपर डिफेमेशन डाल सकता है और कह सकता है कि आपने जो बयान दिया है या तो आप उसको मोदी जी को बोल तो बहुत क्लियरली बोला था, नरेंद्र मोदी नाम ले लिया, आपको ऐसे कोई लेता है? सेक्शन 499 ने ये डिटरमाइन किया कि इनकी स्पीच डेफेमेटरी थी और सेक्शन 500 के तहत इनको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई गई। तो ये बात करते हैं कि इस केस में जो कोर्ट केस चला उसमें कोर्ट ने बोला क्या। राहुल को डिफेंड करने के लिए जो लॉयर आए थे उन्होंने कहा कि राहुल ने ये स्पीच कोलर कर्नाटका में दी है तो केस सूरत में क्यों फाइल हुआ है। अब रिस्पांस में लॉयर ने कहा कि भैया पूर्णेश मोदी सूरत के एमएलए हैं, इसलिए उन्होंने सूरत से केस फाइल किया। देश के किसी दूसरे कोने से अगर कोई उनको डिफेम कर रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो उसी कोने में जाके केस फाइल करे। दूसरी आर्गुमेंट में राहुल गांधी के लॉयर ने कहा मोदी कोई कम्युनिटी या समाज नहीं है, ये बस सरनेम है, तो कम्युनिटी को डिफेम नहीं किया गया है। इसके रिस्पॉन्स में लॉयर ने कहा कि भाई इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लास्ट नेम है मोदी और राहुल गांधी जैसे पर्सनालिटी ने उन सारे के सारे लोगों के कैरेक्टर पर लांछन लगा दिया। 2 साल अगर कल को कोई बोलता है कि जिन लोगों का भी सरनेम खान है वो लोग देखा, बताइए YouTube पे नहीं बोलने दे रहा मेरे को क्योंकि ये क्लियरली डेफेमेटरी है यार। इस तरह का स्टेटमेंट कई मुसलमानों को और उन सभी लोगों को डिफेम करता है जिनका नाम खान है। तीसरा आर्गुमेंट राहुल गांधी के लॉयर ने दिया कि भैया स्पीच मोदी जी के खिलाफ दी गई थी, इसलिए डेफेमेशन केस मोदी जी को फाइल करना चाहिए था। और उसके रिस्पॉन्स में लॉयर ने कहा कि भैया देखो सीधी बात है, आपने भी ये स्पीच सुनी है, क्लियरली उन्होंने सारे मोदी लास्ट नेम होने वाले लोगों को चोर बोला है और इसलिए कोर्ट ने पूर्णेश मोदी के द्वारा फाइल किए गए इस केस को एक्सेप्ट किया और मैक्सिमम पनिशमेंट देते हुए कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी एक एमपी हैं, एक बड़े लीडर हैं, इसलिए उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको सोच समझ कर चीजें बोलनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी रेगुलर ऑफेंडर हैं, उनके ऊपर ऐसे 10 और केस चल रहे हैं और जब भी उनसे माफी मांगने को बोला गया उन्होंने एक बार भी माफी नहीं मांगी। मेरा नाम गांधी है,
गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। तो देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डेफेमेशन केसेस क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, सिर्फ सिविल होने चाहिए, यानी आपको जेल नहीं होनी चाहिए। डेफेमेशन केसेस में सिर्फ ऑफेंडिंग पार्टी जो है उसको अग्रीव्ड पार्टी को एक कॉम्पनसेशन देना चाहिए पैसे का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में जो डेफेमेशन केसेस होते हैं वो अक्सर क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। देखिए इसमें भी हो सकता है कि राहुल जी का एक मास्टर स्ट्रोक हो, अगर वो इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, तो उनको जगह जगह जाके कैंपेन नहीं करना पड़ेगा, लोकसभा नहीं जाना पड़ेगा, 24 घंटे बैठ के छोटा भीम देख सकते हैं। सवाल क्लियरली उठता है कि उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया। देखिए मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये कोई बहुत बड़ी डीप स्टेट कंस्पिरेसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 के प्रोविजंस ऐसा कहते हैं, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें आपको 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, 2 साल या उससे ज्यादा की, तो उस केस में भी आपका एमपी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है इन्होंने किया था। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी पहले इंसान है जिनको इस सेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। अब तक 32 लोगों की सदस्यता जा चुकी है जिनको सुब्रमण्यम स्वामी भी तो थे, वो तो कहते मेरे को कांग्रेस नहीं किया था। लालू प्रसाद भी है, जयललिता जी भी है, बीजेपी के 6 एमएलए हैं, कर्नाटका में भी है, यूपी में है, बाकी जगहों पर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, सीपीएम के हैं, कांग्रेस के हैं। तो ये देश का कानून है। और आप जानते हैं कि इस सिचुएशन के बारे में सबसे फनी बात क्या है कि राहुल गांधी अगर इस सिचुएशन को सीरियसली लेते तो इस पूरी सिचुएशन को शायद अवॉइड कर सकते थे। राहुल गांधी वांट्स टू डू पुश डेमोक्रेसी डीपर इनटू द कंट्री। जिस तरह राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, उसी तरह से राहुल गांधी अपने आप को बचा भी सकते थे। कुछ लोगों का आरोप है कि ये जो डेफेमेशन केसेस राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए थे, उन केसेस को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, कोर्ट में जाके सीरियसली लड़ा भी नहीं। पीयूष गोयल sought to rub salt on the wound, asking why so many lawyers in the Congress did not attend the hearings when the trial was on in the Supreme Court, Surat Court. उसके ऊपर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 में एक सब सेक्शन 4 भी हुआ करता था, जिसके प्रोविजन के हिसाब से अगर आपका कन्विक्शन होता है तो 3 महीने के बाद ही आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। लेकिन अगर आपने उस 3 महीने में इस केस को एक हायर कोर्ट में चैलेंज किया तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन पॉज हो जाएगा, यानी होगा ही नहीं। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली टॉमस केस में इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये बोल के कि ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके रिस्पांस में यूपीए की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया इस प्रोविजन को वापस लाने के लिए, क्योंकि याद रखिए उस समय पर लालू जी को कन्विक्ट किया गया था और उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था, और लालू जी यूपीए के एलाई थे तो उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उस समय पर राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज उठाई। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. बेसिकली राहुल जी दिखाना चाहते थे कि भैया 2013 है, अगले साल 2014 आ रहा है, मैं पीएम कैंडिडेट बनने वाला हूँ, तो मैं भी उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से कुछ कम नहीं हूँ, मेरे पास भी उतनी ही पावर है। मान लो वो ऑर्डिनेंस आ जाता उस समय, तो सोच के देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हट जाता और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी का जो सदस्यता अभी गया है वो शायद नहीं। तो भैया राहुल गांधी का करियर कह रहे हैं कि मोदी जी ने खास उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। बात बहुत अच्छी थी, करियर था तो डिस्ट्रॉय होगा ना, कभी करियर बना ही नहीं तो कौन सा डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो तो है। जो बंदा कहीं पैदा हो गया बस उसके हिसाब से ही चल रहा था काम। और अभी तो बहुत फाइटिंग के बाद ऐसा हुआ है कि कोई और बना है प्रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ द फैमिली, वो भी बहुत ही एजेड भाई साहब बने हैं, तो इट इज़ नॉट दैट मच। अगर किसी यंगस्टर को बनाते तो भी आप सोच सकते थे कि यस बदलाव आगे वो लड़ के कुछ अचीव कर सकता है, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। मगर यहाँ पे इतना क्लियर है उनके खुद के कर्मा थे, वो अगर कोर्ट में अच्छे से लड़ते तो बच भी सकते थे। और ऐसे इतने सीनियर इंसान को इतना पता होना चाहिए कि आप पब्लिक में किसी भी लास्ट नेम को ऐसा नहीं बोल सकते। मान लीजिए आपके लास्ट नेम को पब्लिक में बोल दे कोई, जैसे उन्होंने एग्जांपल लिया था एक और लास्ट नेम का मुस्लिम्स का, उसको बोल दीजिए तो सब कबाड़ा हो जाता है। इट्स नॉट ओके। और उसके ये पहली बार नहीं हुआ, मल्टीपल केसेस हो चुके हैं, उन्होंने कभी अपोलोजाइज नहीं किया। पहली बार अगर कोई इंसान करता है अपोलोजाइज करके काम खत्म करके समझ जाता है, मगर यहाँ पे वो चलते रहे तो इसीलिए प्रॉब्लम आई। बिल्कुल 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 ठीक बोला। और वही कह रहे हैं कि भैया अगर एक के लिए गलत है तो तुम्हारे लिए भी तो वो चीज़ गलत होगी, फिर तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है जब तुम पे वो हुआ है और खुद ही तुमने वो फाड़ा था तो तुम्हारे ही तुम नतीजे हैं, अब भुगतो और सोच समझ के बोलो। और राहुल गांधी खाली इसी बात पे नहीं उल्टा सीधा बोला हुआ,
आप जब भी उसकी स्पीच सुनोगे मोदी जी के अगेंस्ट इतना गलत शलत बोलते हैं कि सोच के, मतलब आप एक कांग्रेस पार्टी के सबसे हेड लीडर हो, अपना वो मेंटेन करके तो रखो लेवल पर। नहीं, ही मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि कई बार ही इज रेडी कि कंट्री में डिस्टर्बेंस हो जाए, पर मैंने अपनी लीडरगिरी करनी है, किसी तरह से खुद पावर में आना राइट। और थोड़ा डिफरेंस ये है कि यूएस में डेफेमेशन जब लॉसूट होते हैं तो सिविल केस होता है, उसमें आपको पैसा आपका जाता है, मगर ऐसे आप जेल में नहीं जाते। मगर ऐसे बोल रहे हैं इंडिया में ये क्रिमिनल भी बन सकता है, तो इट इज वेरी इंटेंस। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।